आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम है विमल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफरेंस बिटवीन में बेसिक डिफरेंस में हमारा सबसे पहला नंबर पॉइंट जो है मोटिव है। जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका बिल्कुल भी मोटिव अर्न करना नहीं होता है प्रॉफिट, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करना होता है। तो इसका जो मोटिव है यहाँ पे प्रॉफिट है और इसका जो है वो सर्विस है। सेकंड नंबर में जो हमारा पॉइंट है वो है रिजल्ट। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो उसका रिजल्ट क्या होता है। जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस के लिए काम करती है और जो हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये पता चलता है कि जो उनके पास इनकम है, जो कैपिटल फंड है, उसमें या तो इंक्रीज हुआ है कैपिटल फंड या डिक्रीज हुआ है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है कैपिटल फंड, थर्ड नंबर पॉइंट है इन्वेस्टमेंट ऑफ अ ओनर रिजर्व एंड द एक्सेस आर क्रिएट ओनरशिप कैपिटल। यानी कि जो ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है या तो वो जब बढ़ रहा है तो उनका कैपिटल फंड बढ़ेगा, जो उन्हें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, अपने कैपिटल फंड को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर, डोनेशन एंड प्रॉफिट्स ऑन एक्टिविटीज मेड कैपिटल फंड। जो मेंबर्स ने डोनेशन दिए है और जो सब्सक्रिप्शन सारे जो सोर्सेज हैं इनकम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वो जो को भी आए वो कैपिटल फंड बनाते हैं। अब ये हमारा फोर्थ नंबर पॉइंट से अकाउंट्स। जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है कौन कौन से अकाउंट्स बनाती है, तो सबसे पहले है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती है, आपने जो 11th में पढ़ा है, ट्रेडिंग बनाती है, P&L बनाती है एंड बैलेंस शीट बनाती है। और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे पहला नंबर पॉइंट है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। अब उसको आगे और डीप में पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से कहाँ पे लेना है और कहाँ, इसको रहने दे, चलने दे, है ना। तो मैंने आपको बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। उसमें हमारा सेकंड नंबर पॉइंट है जो अकाउंट मेंटेन करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ नंबर का पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कि अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाएगी वो किसको बटेगा, वो बटेगा प्रॉफिट अगर लॉस होता है, कुछ भी होता है अगर ऑर्गेनाइजेशन को, तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द ओनरशिप ऑफ द, या तो ओनर ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस के ओनर है वो प्रॉफिट बांटेंगे, वो लॉस बांटेंगे, वो तो आपको भी पता होगा। लेकिन जो अगर सरप्लस, अच्छा एक चीज यहां पे ध्यान रखना, जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो तो वो प्रॉफिट नहीं कमाती है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं सरप्लस। प्रॉफिट ही सरप्लस होता है, लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं बोल सकती उसको सरप्लस बोलते हैं। इसीलिए अगर इनको लॉस होता है तो वो उसको बोलते हैं डेफिशिट। डेफिशिट यहाँ पे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जब प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो वो बिटवीन पार्टनर्स बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट या मतलब सरप्लस या डेफिशिट होता है तो वो पार्टनर्स में तो बटेंगे नहीं। मेंबर्स लेकर के आए अपना पैसा तो बोलेंगे नहीं भाई आपको हम लोगों ने डोनेशन दिया था, हमारा पैसा वापस दो। आपने गणेश का चंदा दिया है, आप बोल रहे हो वापस जाके हमारा पैसा वापस दो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पे वो वापस मांगेंगे नहीं, वो उनके कैपिटल में जुड़ जाएगा, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल में जुड़ जाएगा। तो होप आपको हमारा डिफरेंस बिटवीन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड।